हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं भाग विधि से भाग विधि से शेष निकालना। शेष निकालना। तो भाग विधि से शेष निकालने के अंतर्गत दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है जब किसी संख्या में भाजक के गुणनखंड से भाग दिया जाए तो शेष कैसे निकाला जाता है। और दूसरा टाइप होता है जब पावर वाले संख्या में भाग दिया जाए तो शेष कैसे निकाला जाता है। तो पहला टाइप हम लोग देखते हैं। जब किसी संख्या में किसी संख्या में भाजक के भाजक के गुणनखंड से भाग देकर भाग देकर शेष निकालना हो शेष निकालना हो। तो भाग विधि से शेष निकालने के अंतर्गत हम लोग पहला टाइप देखते हैं। जब संख्या में भाजक के गुणनखंड से भाग दिया जाए तो कैसे शेष निकाला जाता है। इसके लिए मैं नियम यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका नियम हो जाएगा, दिए गए शेष में ही गुणनखंड से भाग देने पर शेष ज्ञात हो जाएगा। यानी जो भी शेष दिया रहेगा उसी में गुणनखंड से भाग दे देना है। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष शेष 42 प्राप्त होता है। 42 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष 42 प्राप्त होता है और संख्या में 17 से भाग दिया जाएगा तो शेष कितना प्राप्त होगा। और मैंने नियम क्या लिखा है कि दिए गए शेष में ही गुणनखंड से भाग देने पर शेष ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 119 का ये क्या है, गुणनखंड है 17। जैसे 119 को हम लोग 17 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है कि दिए गए शेष में ही गुणनखंड से भाग देने पर शेष ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष कितना दिया है, 42। और इस 42 में ये जो 119 का गुणनखंड है 17, इसी से हम लोग भाग दे देंगे तो शेष ज्ञात हो जाएगा। तो 42 में 17 से हम लोग भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 42 में 17 से भाग देने पर 17 दूनी 34। तो शेषफल कितना मिला, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जो शेषफल दिया रहेगा उसके गुणनखंड से आप भाग दे दीजिए, वही आपका डायरेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ शेषफल 42 प्राप्त हो रहा है तो 17 से फिर भाग देने की बात की जा रही है, तो 17 से ही 42 में भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 8 परिणाम आपका आंसर प्राप्त हो गया। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। और क्वेश्चन है, किसी संख्या में 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है। 142 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 46 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी संख्या में 552 से भाग देने पर शेष 142 प्राप्त होता है और संख्या में 46 से भाग दिया जाएगा तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो जो यहाँ शेष दिया हुआ है 142, इसी में हम लोग 46 से भाग दे देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 142 में 46 से सबसे पहले भाग दिया जाए तो 46 3 138, तो शेष कितना मिला, 4। यानी ये जो परिणाम है यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जो शेष दिया रहेगा उसमें संख्या के गुणनखंड से हम लोग डायरेक्ट भाग दे देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि कोई शेषफल यहाँ प्राप्त हो रहा है और संख्या के वर्ग में जब किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तब शेष कितना प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये गुणनखंड है उसका भी हम लोग वर्ग कर देंगे और वर्ग करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उससे हम लोग शेष में भाग देंगे। इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट, जब किसी संख्या के वर्ग, घन या संख्या को गुणा करके भाग देना हो तो शेष का भी वर्ग, घन या
गुणा करेंगे और उसके बाद भाग देंगे, भाग देंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त हो रहा है, तो संख्या के वर्ग में 18 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ 18 से सीधे 15 में भाग नहीं देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या के वर्ग में 18 से भाग देने की बात की जा रही है, तो हम लोग शेष का भी वर्ग कर देंगे। तो 15 का जब वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225। अब 225 में हम लोग 18 से भाग दे देंगे। ये हो गया 18 एकम 18, 4 5 18 दूनी 36, और परिणाम कितना मिला 9, यानी शेषफल जो मिला 9, यही आंसर हो जाएगा। तो जब संख्या के वर्ग में, घन में या गुणा करके अगर भाग दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस शेष का भी वर्ग कर देंगे, घन कर देंगे या गुणा कर देंगे, तभी भाग देंगे, तो जो यहाँ शेषफल मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है किसी संख्या में 24 से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त होता है। यदि संख्या के घन में 24 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है किसी संख्या में 24 से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त हो रहा है, तो संख्या के घन में 24 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे घन की बात की जा रही है, तो हम लोग शेष का भी घन कर देंगे। तो 8 का घन हम लोग करेंगे तो 8 क्यूब बराबर हो जाएगा 512। अब 512 में हम लोग 24 से भाग दे देंगे, तो यह हो गया 24 दूनी 48, 3, और यह हो गया 32, 24 एकम 24। तो जो यहाँ पे 8 मिला, यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी संख्या के वर्ग, घन या गुणा की बात की जाएगी तो हम लोग सबसे पहले शेष का भी वर्ग, घन या गुणा कर देंगे। और जैसे यहाँ पे संख्या के घन की बात की जा रही है, तो शेष का घन किया गया तो 8 के बराबर हो गया 512। अब 512 में हम लोग 24 से भाग देंगे, तो जो यहाँ पे शेषफल मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पावर वाले संख्या में भाग देकर शेष कैसे निकाला जाएगा। 2 नंबर, जब पावर वाले संख्या में भाग देकर शेष निकालना हो तो दूसरा टाइप हो गया पावर वाले संख्या में भाग देकर शेष कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए 2 नियम होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल फर्स्ट। जब भाजक बेस से एक कम या अधिक हो तो बेस जितना कम या अधिक होगा उसे लिखेंगे और उस पर पावर रखेंगे और शेष निगेटिव आने पर भाजक को जोड़कर आंसर देंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 का पावर 142 को 16 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 17 का पावर 142 को 16 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा।
तो ये जो भाग देने वाली संख्या है 16, ये क्या है, भाजक। और जिस संख्या में भाग दी जा रही है यानी 17 का पावर 142 में 142 ये पावर के रूप में है और 17 क्या है, ये बेस है। अब बेस ये भाजक से कितना कम या ज़्यादा है, तो एक कम या ज़्यादा है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ रूल फर्स्ट लिखा है कि जब भाजक बेस से एक कम या ज़्यादा हो, तो यहाँ पे ये एक कम है कि ज़्यादा है, तो ये एक कम है, यानी ये जो भाजक है यह बेस से एक कम है। तो जब बेस जितना कम या अधिक होगा उसे लिखेंगे। तो ये जो बेस है इस 16 से कितना कम या अधिक है, तो ये बेस 16 से एक अधिक है, तो ये हो गया एक अधिक हो गया। अब क्या है, कम या अधिक होगा उसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 17 16 से एक अधिक है, इसे लिख लिया गया। और उस पर पावर रखेंगे, यानी ये जो 142 है इसी एक के ऊपर रख देना है, यानी ये जो बेस है ये भाजक से जितना कम या ज़्यादा होगा उसे लिखेंगे और इसी के ऊपर इस पावर को रख देना है। तो एक का पावर हो गया 142 और जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 17 का पावर 142 को जब 16 से भाग दिया जाएगा तो कितना शेष प्राप्त होगा, तो एक शेष प्राप्त होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 19 का पावर 143 को 20 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 19 का पावर 143 को 20 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो बेस है ये भाजक से कितना कम या ज़्यादा है, तो जो 19 है यह 20 से एक कम है, यानी बेस भाजक से एक कम है, तो उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो गया -1। अब क्या है, इसी के ऊपर पावर रखेंगे, तो ये हो गया 143। तो अब यहाँ पे क्या मिला, ये -1 मिला। तो अब ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है कि जब शेष निगेटिव आए तो भाजक को जोड़कर आंसर देना है। अब यहाँ पे क्या है कि शेष निगेटिव आ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस भाजक को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा -1 + 20। अब ये जो 19 मिला ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या था कि ये पॉजिटिव शेष प्राप्त हुआ था, तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया था। यहाँ पर क्या है कि निगेटिव शेष प्राप्त हुआ, तो इसमें हम लोग भाजक को पहले जोड़ेंगे, तब जो परिणाम मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो दोनों में अगर आपको अंतर समझ में आ गया हो, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है 17 का पावर 143 + 242 को 18 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 17 का पावर 143 + 242 को 18 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो 17 का पावर 143 के लिए तो ऊपर जो मैंने आपको नियम बताया उस नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हम लोग तुलना करेंगे कि ये जो बेस है 17 ये भाजक से कितना कम या ज़्यादा है, तो यह 17 18 से एक कम है, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 143। और 242 में जब हम लोग 18 से भाग देते हैं, तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 242 में 18 से भाग देंगे तो 18 × 18, 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 6, 6 और 2 62, 18 × 3 = 54 और शेषफल मिला 8। तो 242 में 18 से भाग देने पर शेषफल मिला 8, तो ये हो जाएगा -1 + 8 = 7 और यही हो जाएगा आंसर। अब चूंकि यहाँ बेस भाजक से एक कम है, तो ये हो गया -1 और इसके ऊपर इस पावर को लिख लिया गया, तो ये हो गया -1। अब आप कहेंगे कि ये जब शेष माइनस में प्राप्त हुआ तो इसमें इस भाजक को क्यों नहीं जोड़ा गया, जैसा कि यहाँ पर -1 का पावर 143 करने पर -1 मिला था, तो ये शेष निगेटिव आया था, तो इसमें हम लोग भाजक को जोड़ दिए थे। अब यहाँ पे 18 को क्यों नहीं जोड़ा गया, वो इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि अभी ये 242 बचा हुआ है। तो जब 242 में हम लोग 18 से भाग दिए तो ये हो गया +8, यहाँ पे ये शेषफल मिला 8। तो ये -1 और +8 करने के बाद ये जो परिणाम है ये पॉजिटिव प्राप्त हो गया। अगर ये परिणाम पॉजिटिव प्राप्त न होकर के ये नेगेटिव प्राप्त होगा, तब हम लोगों को भाजक जोड़ना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो रूल फर्स्ट के अंतर्गत क्या है कि जब भाजक बेस से एक कम या ज़्यादा हो। अब हम लोग देखते हैं रूल 2, जब बेस काफ़ी बड़ा हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे शेषफल को। रूल 2, जब बेस भाजक से काफ़ी बड़ा हो तो बेस भाजक के अपवर्त से जितना कम या अधिक होगा उस पर पावर रखेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 54 का पावर
142 को 11 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 54 का पावर 142 को 11 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो बेस है 54, यह भाजक से बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा है। जैसे 54 11 से 43 ज़्यादा है, तो 43 का पावर 142 नहीं करना है। उसी के लिए मैंने यहाँ नियम लिखा है कि जब बेस भाजक से काफ़ी बड़ा हो तो बेस भाजक के अपवर्त से जितना कम या अधिक होगा उस पर पावर रखेंगे। तो ये जो भाजक है 11, इसका हम लोग अपवर्त बनाएंगे जो 54 के नज़दीक होना चाहिए। तो 11 का अपवर्त 54 के नज़दीक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 55। तो 55 और 54 का हम लोग तुलना करेंगे, तो जो ये बेस है 54, यह 55 से कितना कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो एक कम होगा। तो जो -1 होगा उसके ऊपर इस पावर को रखना है 142 को। और ये -1 कहाँ से मिलेगा, तो 11 का अपवर्त हम लोग 54 के नज़दीक बनाएंगे। तो ये जो भाजक है 11, इसको जब हम लोग अपवर्त के रूप में बनाएंगे 54 के नज़दीक, तो भाजक हम लोग मान लेंगे कि ये 55 है। तो 55 के हिसाब से बेस एक कम हो जाएगा, तो -1 के ऊपर 142 हो जाएगा। तो ये जो एक मिला परिणाम, ये पॉजिटिव मिला, तो यही हो जाएगा आंसर। तो जब बेस भाजक से बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा होगा तो भाजक का हम लोग पहले अपवर्त बनाएंगे जो बेस के नज़दीक होना चाहिए। जैसे 11 का अपवर्त मिला 55, तो 55 से हम लोग 54 की तुलना करेंगे तो बेस एक कम हो जाएगा और इसके ऊपर ये पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 का पावर 142, तो ये +1 मिला, और चूंकि यहाँ परिणाम पॉजिटिव मिला तो यही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 343 का पावर 145 को 18 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 343 का पावर 145 को 18 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो हम लोग सबसे पहले 18 का अपवर्त बनाएंगे जो 343 के आसपास प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा नया भाजक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 × 19 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 342। यानी जो बेस 343 है, अब इसकी तुलना 18 से ना करके उसके अपवर्त 342 से करेंगे। तो यह 342 से बेस कितना कम या ज़्यादा है, तो यह एक ज़्यादा है। तो एक के ऊपर हो जाएगा पावर और जो परिणाम मिलेगा वही हो जाएगा आंसर। अब कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 9 का पावर 142 को 7 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 9 का पावर 142 को 7 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये जो बेस है ये भाजक से कितना कम या ज़्यादा है, तो यह भाजक से 2 ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 142। अब 2 का पावर 142 को हम लोग 2 का पावर 3 का पावर 47 × 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का जब 47 में हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 141, और इंटू 2 का पावर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 142। यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब 2 का पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 का पावर 47 × 2। अब रूल फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था, जब भाजक बेस से एक कम या अधिक हो, उसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये जो बेस है यह भाजक से कितना कम या ज़्यादा है, यह एक ज़्यादा है। एक के ऊपर हो जाएगा 47, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 47 × 2। तो ये हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा आंसर। यानी 9 के पावर 142 को 7 से जब भाग दिया जाएगा तो शेष कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो सबसे पहले जितना कम या ज़्यादा होगा उसको आप पावर के रूप में बनाइए, और यहाँ पे जो 7 है 7 के नज़दीक 7 से एक कम या ज़्यादा बेस यहाँ बनाइए। तो उसके लिए हम लोग 2 का पावर 3 कर देंगे, और ऊपर जो मैं आपको नियम बता चुका हूँ उसी नियम को यहाँ अप्लाई करेंगे, तो जो ये परिणाम मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 11 का पावर 345 को 9 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 11 का पावर 345 को 9 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये जो बेस है यह भाजक से कितना कम या ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 का पावर 345। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3 का पावर 115। तो 3 में 115 जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ 345 ये डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, 3 में 47 से गुणा करने पर 141 ही प्राप्त हो रहा था, इसीलिए यहाँ 2 का पावर 1 किया गया था।
अब यहाँ पे क्या है कि ये डायरेक्ट 345 प्राप्त हो गया, और 2 का पावर 3 जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का पावर 115। अब ये जो बेस है यह भाजक से कितना कम या ज़्यादा हो गया, तो यह एक कम हो गया, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 115, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 115। तो जो परिणाम मिला वह निगेटिव मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाजक को जोड़ देंगे, तो ये 8 यही आंसर हो जाएगा। तो जब परिणाम निगेटिव मिले तो उसमें भाजक को जोड़ करके तब आंसर देना है। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 3 का पावर 116 को 26 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 3 का पावर 116 को 26 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये जो 3 है यह भाजक से बहुत ज़्यादा कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के पावर 116 को डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि यह 26 से एक कम या ज़्यादा प्राप्त हो जाए। तो 3 का पावर 38 इंटू 3 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 116 को। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 के पावर 116 को हम लोग 3 का पावर 38 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 का पावर 3 का मतलब हो गया 27 का पावर 38 इंटू 9। अब ये 27 बेस बन गया, तो अब इस बेस की तुलना हम लोग भाजक से करेंगे, तो यह भाजक से बेस कितना कम या ज़्यादा है, तो यह एक ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 38 इंटू 9 बराबर 9, और यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 2 का पावर 31 को 5 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 2 का पावर 31 को 5 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसे भी हम लोग 5 के नज़दीक बनाते हैं, एक कम या ज़्यादा। तो 2 का पावर 31 को हम लोग 2 का पावर 15 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 15 इंटू 2। अब ये जो 4 मिला बेस, यह भाजक से कितना कम या ज़्यादा है, तो यह एक कम है, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 15 इंटू 2 बराबर -2। अब ये जो परिणाम मिला ये माइनस में मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, भाजक को जोड़ देंगे, तो +5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 + 5। अब जो परिणाम मिला 3, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 2 का पावर 31 को 5 से भाग देने के लिए इसे 4 का पावर 15 बनाया गया, और यह 5 से एक कम मिला, और यहाँ पे ये -2 प्राप्त हुआ, तो चूंकि ये नेगेटिव प्राप्त हुआ तो इसीलिए 5 को हम लोग यहाँ जोड़ेंगे, यानी भाजक को जोड़ेंगे तब आंसर करेंगे, तो ये 3 आंसर हो गया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे जब भाजक 5 या 10 दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, और जो भाग देने के बाद बेस का इकाई अंक होगा उस पर उतना ही पावर रखेंगे, और जो परिणाम आएगा उसमें 5 या 10 से भाग दे देंगे, तो वो आंसर हो जाएगा, जिसे मैं नोट करके यहाँ लिख देता हूँ। नोट: जब भाजक 5 या 10 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, और बेस के इकाई अंक पर उतना ही पावर रखेंगे, और जो परिणाम आएगा उसमें 5 या 10 से भाग देंगे। तो जब भी भाजक 5 या 10 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 या 10 रहने पर पावर में 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पे पावर कितना है, 31, तो 31 में हम लोग सबसे पहले 4 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 31 में 4 से भाग देने पर 4 7 28, शेषफल कितना मिला, 3। तो भाजक 5 या 10 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, तो यहाँ 31 में 4 से भाग दे दिया गया। अब क्या है, बेस के इकाई अंक पर उतना ही पावर रखेंगे, तो बेस का इकाई अंक क्या है, तो ये है 2। तो 4 से भाग देने के बाद ये जो शेषफल मिला है 3, इसी को बेस के इकाई अंक पर रखना है, यानी 2 पर रखना है, तो 2 का पावर हम लोग 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 बराबर 8। तो पावर में 4 से भाग देना है, तो ये पावर 31 में 4 से यहाँ भाग दिया गया, तो ये मिला 3, और इस 3 को बेस के इकाई अंक पर रखना है, तो बेस का इकाई अंक है 2, तो इस 3 को यहाँ 2 पे रख दिया गया, तो ये मिला 8। अब क्या है, जो परिणाम आएगा, यानी ये जो परिणाम 8 मिला, उसमें 5 या 10 से भाग देंगे,
तो यहाँ प्रश्न में 5 से भाग देने की बात की जा रही है, तो हम लोग यहाँ ये परिणाम में क्या करेंगे, यानी 8 में 5 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा परिणाम में 8 से भाग देने पर 5 एकम 5 और शेषफल कितना मिला 3। तो यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी भाजक 5 या 10 हो तो या तो आप इस नियम का प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो सबसे पहले पावर में 4 से भाग दीजिए और जितना आएगा उसे आप इकाई अंक पर रखिए और जितना वैल्यू यहाँ प्राप्त होगा उसमें आप सीधे 5 से भाग दीजिए, तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 117 का पावर 242 को 10 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 117 का पावर 242 को 10 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो जब भी भाजक 5 या 10 रहेगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। ये हो जाएगा 242 में 4 से भाग देने पर 4 छके 24 और शेषफल कितना मिला 2। तो भाजक 10 होने के कारण पावर में 4 से भाग दिया गया, तो ये मिला 2। अब इसी 2 को बेस के इकाई अंक पर रखना है, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 2 बराबर 49। और ये जो परिणाम मिला इसी में 10 से हम लोग भाग दे देंगे। तो परिणाम में यानी 49 में 10 से हम लोग भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10 चौके 40, यानी ये जो शेषफल मिला 9, यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी भाजक 5 या 10 के रूप में हो तो ऊपर जो मैंने आपको गुणनखंड करके नियम बताया उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप सीधे पावर में 4 से भाग दीजिए और जो यहाँ पे शेषफल मिलेगा उसको सीधे इकाई अंक पे रखिए। और यहाँ 10 से भाग देने की बात की जा रही है, तो 49 में 10 से भाग दे दीजिए, तो जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि पावर वाले संख्या में भाग देकर के शेष कैसे निकाला जाता है, और जब संख्या में भाजक के गुणनखंड से भाग दिया जाता है तो शेषफल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।